हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में एक बार फिर नए वीडियो के साथ आया हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए होंगे आपको। इन क्वेश्चन आंसर्स को मैं आपको समझा देता हूँ और इसे आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है इसके अंदर, डेली लाइफ में आईटी के उपयोग का एक उदाहरण दें। मतलब कि रूटीन लाइफ के अंदर हम कहाँ कहाँ आईटी को यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम देखते हैं कि जहाँ पर आईटी यूज़ हो रही है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे उदाहरण हैं। और मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो टेक्नोलॉजी द्वारा मतलब जो जानकारी दी जाती है उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देते हैं कहते हैं। ठीक है, तो हम हर दिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया का मतलब जैसे हम ये व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम ये सब जो चलाते हैं, ये हमारे सोशल मीडिया का उदाहरण है। या इसके बाद में जो टेलीविज़न है या कंप्यूटर पर ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, आईटी को लाइब्रेरीज़ में कैसे उपयोग किया जाता है। लाइब्रेरीज़ मतलब जो हमारे पुस्तकालय है उसके अंदर आईटी का क्या यूज़ हो सकता है। तो आईटी के यूज़ के लिए मतलब ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ जैसे होती है हमारी, जिसके अंदर हम मतलब कुछ लाइब्रेरीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर कंप्यूटर्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक पेपर होते हैं, जैसे हमारा जो डेली न्यूज़पेपर आता है। ठीक है, तो उसी को इंटरनेट के ऊपर अगर हम देखना चाहें तो इंटरनेट के ऊपर हम उसको इलेक्ट्रॉनिक पेपर की फॉर्म में देख सकते हैं, जिसको हम ई पेपर बोलते हैं। ठीक है, या फिर जो जितनी भी हमारी जो बुक्स होती हैं उनके पीछे बार कोड्स लगे होते हैं। बार कोड्स एक्चुअली वो होते हैं, जैसे मान लो आप कोई भी बुक को देखोगे तो उसके आगे की साइड में या पीछे की साइड में ना एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर बहुत सारी लाइंस बनी होती है। वो लाइंस स्कैन करने से हमें ये पता चलता है कि मान लो ये बुक मतलब उसका ऑथर कौन है, या फिर ये ऑथर मतलब जो जिसने उस किताब को लिखा है, कहाँ ये छपी है। इस तरह की जो जानकारियाँ होती हैं वो उस बार कोड के अंदर होती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग पुस्तक को जारी करने और वापस करने के लिए भी किया जाता है। मतलब जैसे लाइब्रेरीज हम जाते हैं, ठीक है, कोई बुक इशू करवाना है तो उसके अंदर भी वो हमारा ऑनलाइन रिकॉर्ड चढ़ा देता है कि जैसे हमने कोई पहले किताब ले रखी थी, उस किताब को हम वापस करना चाहते हैं और दूसरी किताब इशू करवाना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर की हेल्प से जो है वो सारा का सारा काम उसके अंदर रिकॉर्ड अपना चढ़ा लेता है। ठीक है, इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षा की विभिन्न प्रक्रियाएं लिखें जहां पर आईटी का उपयोग किया जाता है। तो क्लासरूम के अंदर आईसीटी का यूज़ होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मान लो कंप्यूटर के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करवाते हैं या प्रोजेक्टर के ऊपर आपको डिस्प्ले करवा के दिखाते हैं। ठीक है, तो उस तरह से। और उसके अलावा है टीचिंग एड्स एंड मीडिया। ठीक है, टीचिंग एड्स एंड मीडिया के अंदर आता है कि जैसे मान लो कोई ऑनलाइन कहीं पर क्वेरी डालनी है या फिर ऑनलाइन किसी न्यूज़ को सर्च करना है, तो उसके हिसाब से भी हम जो है टीचिंग एड्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, लर्निंग का मतलब अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उसको मैनेज करना है। ठीक है, तो जो भी हमारी बुक्स हैं, जो भी हमारी मान लो मतलब जो भी हमारे पास हार्ड कॉपीज़ के अंदर जो किताबें, किसी भी तरह की किताबें हैं, जैसे कोई हिंदी की है या मैथ की है, वो सभी की सभी किताबें जो है हम कंप्यूटर के अंदर स्कैन करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा लर्निंग मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्लासरूम में आईसीटी, ऐसे कई तरीके हैं जिसके अंदर आईसीटी का उपयोग कक्षा में किया जा सकता है। जैसे ये सारे के सारे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे ई लर्निंग के लिए जहाँ पर भी ई लगता है ना, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, बस सीधा सीधा मानना यही है कि वो कंप्यूटर से संबंधित है। तो ई लर्निंग लैब्स है,
स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन है। स्मार्ट बोर्ड जो है, जैसे मान लो जिसके ऊपर हम डिस्प्ले करवाते हैं, सारा का सारा जो कंप्यूटर होता है वो हमारा डिस्प्ले हो जाता है। या फिर मतलब स्मार्ट बोर्ड उसको बोलते हैं एक्चुअली, है हमारे स्कूल में भी है, पर वो शायद वर्किंग में नहीं है। स्मार्ट बोर्ड के अंदर क्या होता है, वो दो तरह से होता है, या तो सिर्फ डिस्प्ले होता है या फिर टच एंड टाइप होता है। मतलब एक कंप्यूटर के वो मतलब एक बोर्ड इस तरह का होता है, आप ये मान लो कि जो हमारा टच स्क्रीन वाला मोबाइल होता है ना, उस तरह से ऑपरेट करता है। तो प्रोजेक्टर से या फिर मान लो सीपीयू से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि एक बड़ा टच स्क्रीन वाला मॉनिटर है। ठीक है, तो उसको आप वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इमेजेस एंड वीडियोस का निर्माण कर सकते हैं, कोई फ़ोटोज़ बना सकते हैं, कोई वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो लेटर्स हैं उनको डेस्कटॉप के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं या उनको स्टोर कर सकते हैं। एजुकेशनल गेम्स खेल सकते हैं। ठीक है, सीडी रोम की हेल्प से हम सीडी को राइट कर सकते हैं, सीडी को रीड कर सकते हैं। सीडी मतलब जो हमारी सीडी जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद में एजुकेशन में कहीं पर भी हम, ये देखो इसने क्या लिखा है कि भारत में कोई भी छात्र ऑनलाइन पुस्तक का उपयोग कर सकता है, वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से। ठीक है, मोबाइल पर जैसे अभी इस समय जो मैं जैसे ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने क्या कर रखा है, एक बुक है, इस बुक को हमने जो है मोबाइल के ऊपर खोला हुआ है और इस बुक से पढ़ाकर मैं इसका वीडियो स्टोर, तो ये भी एक आईसीटी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप इस बात को इसी से समझ सकते हैं कि हम पूरी की पूरी किताब को जो है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर या अपने लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पर ओपन करके खोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है टीचिंग एड्स एंड मीडिया। फिर इसमें क्या होता है कि कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि पिक्चर एनिमेशन और ऑडियो विजुअल का उपयोग करके हम विषयों को समझा मतलब जैसे जिन जिन टॉपिक्स को समझना मुश्किल होता है, जैसे मान लो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते हैं, आसानी से नहीं समझ में आते हैं, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि उसकी पिक्चर्स में बनाने या उसका ऑडियो वीडियो क्लिप्स बनाकर उस तरह से हम उसको समझा सकते हैं। तो ये सिर्फ आईसीटी की हेल्प से ही संभव है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अभी जैसे हम आगे प्रेजेंटेशन बनाएंगे पावर पॉइंट के अंदर, तो उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम प्रेजेंटेशन बनाकर जो हमारे भी जो लेसन्स होते हैं उन लेसन्स को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, रोचक बना सकते हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटर का उपयोग करके लेसन्स को व्यवस्थित कर सकते हैं। कंप्यूटर के उपयोग से हम लेसन्स को डिवीज़न कर सकते हैं कि जैसे मान लो आज हम ये वाला लेसन पढ़ेंगे, कल ये वाला लेसन पढ़ेंगे, इस तरह से हम अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। विषयों के लिए रेलेवेंट जानकारी प्राप्त करें। अब जैसे मान लो कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर जो है मान लो रेलेवेंट जानकारी का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई टॉपिक है, उससे संबंधित हमें कोई उदाहरण चाहिए। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को हम इंटरनेट के ऊपर सर्च करके उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम रेलेवेंट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि स्कूल सिस्टम को मैनेज करने के लिए कर रहे हैं एलएमएस का उपयोग। लर्निंग मैनेजमेंट स्किल के अंदर क्या है कि जैसे मान लो कोई ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और उसकी जितनी भी सेवाएं हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से मतलब नहीं है। अब जैसे मान लो अब जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, आपको सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को एक ग्रुप बना रखा है। इस ग्रुप के ऊपर आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग काम मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे मैथमेटिक्स के सर जो है वो आपको नोट्स डाल देते हैं, तो मतलब आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। आपके पास अपना जो भी काम है वो सारा का सारा आपको अपने मोबाइल पर या अपने कंप्यूटर पर मिल जाता है। या फिर हम जैसे जैसे मैं अभी आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो ये जो लिंक होगा वो यूट्यूब के माध्यम से आपके मोबाइल के ऊपर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग भी अपनी पढ़ाई के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है ये लिखा हुआ ना, जैसे कभी भी और कहीं भी लेसन सीखें। ये देखो ये वाला पॉइंट, कभी भी और कहीं भी लेसन सीखें। तो इस तरह से जो है हम अपने वीडियो के माध्यम से सह पाठ्यक्रम और गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। अब जैसे वीडियो के माध्यम से जैसे वीडियो लेक्चर्स होते हैं, वीडियो लेक्चर ये जैसे लिखा हुआ है ना माध्यम और सह पाठ्य के अंदर,
तो इस तरह से जैसे मान लो कोई टीचर है अपना वीडियो टेलीकास्ट करता है, हर एक चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, कुल मिला के ये बात है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जैसे मान लो कोई भी काम दिया जा रहा है, चाहे वो आपको इमेज फॉरवर्ड कर देते हैं कि उसके अंदर आपके क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपको कोई पाठ भेज दिया है कि उस पाठ को आपको पढ़ना है, या कोई आपको वीडियो बनाकर भेज दिया कि इस वीडियो को आपको सुनना है। तो हर तरीके से आप अपने जो भी है अपनी स्टडी को सुचारू रूप से चला सकते हैं आईसीटी के माध्यम से। ये जो जो भी क्लासेस लग रही हैं ना आपकी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की लग रही हैं, वो केवल और केवल इस आईसीटी की वजह से ही संभव हो पा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस लगाने का सीधा सीधा मतलब यही है कि हम आईसीटी को यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर। डिजिटल कम्युनिकेशन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब है कि अब जैसे ये जो मैं बोल रहा हूँ और आप इसको सुनेंगे, तो ये भी एक कम्युनिकेशन ही है। मैं अपनी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ, और कैसे पहुँचा रहा हूँ, डिजिटल के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। तो अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको उपयोग किया सकते, तो मैसेजेस भेजे जा सकते हैं, आइडियाज़, पिक्चर्स और स्पीचेस जो हैं उनको जो है हम आईसीटी के माध्यम से आप तक पहुंचा सकते हैं। मॉडर्न कम्युनिकेशन के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करते हैं, ठीक है। हम ईमेल यूज़ करते हैं, चैटिंग यूज़ कर सकते हैं, एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एफटीपी का मतलब कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल मतलब कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के आधार पर हम, अब इसके अंदर नियम क्या रहेगा। अब एफटीपी में इसका आपको समझा दूँ कि जैसे ये वीडियो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलेगा, है ना। तो अब नियम क्या कहता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। तो नियम ये कहता है कि आप इस वीडियो का लिंक, जैसे मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इसको शेयर कर दूंगा, आप उस ग्रुप पर होंगे तभी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, या आपके पास अब जैसे क्योंकि ये व्हाट्सएप पर आएगा तो आपके मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप होना चाहिए, या फिर आपके पास एक इंटरनेट से मतलब जिस जिस मोबाइल में इंटरनेट चलता हो ऐसा मोबाइल होना चाहिए, और उसके ऊपर इस तरह से मान लो यूट्यूब चलता हुआ हो या व्हाट्सएप चलता हुआ, इस तरह की सारी चीज़ें, मतलब जिस तरह से इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है वो सब चीज़ें आपके मोबाइल में भी होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर मैं आपको यूट्यूब का लिंक शेयर कर रहा हूँ तो आपके मोबाइल में अगर यूट्यूब नहीं चलता है ना, तो आप इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको एफटीपी बोलते हैं। एफटीपी का मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ नियम है, उन नियमों के आधार पर ही ये फाइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे मान लो ये तो अभी हम ये मान लेते हैं कि मैं मान लो इसको स्टोर कर लूँगा, स्टोर करने के बाद मैं आपको अपलोड करूँगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप उस एंड पर बैठे हैं, मैं इस एंड पर, आप भी दिखाई दे रहे हैं, मैं भी दिखाई दे रहा हूँ, उसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय जो पढ़ाया जाता है वो ऑनलाइन, एक्चुअली दैट इज़ द ऑनलाइन क्लास। डिजिटल कम्युनिकेशन में निम्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये देखो इस तरह से दे रखा ना, स्काइप यूज़ कर सकते हैं हम। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम जो है मान लो ऑनलाइन क्लासेस के लिए या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, जीमेल है, स्काइप है, ठीक है। फिर इसके बाद में 9th क्वेश्चन है इसका, बिजनेस व्यवसाय में आईटी किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। बिजनेस में आईटी का उद्देश्य पेरोल गणना करना। पेरोल मतलब जो 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 सैलरी बनती है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। बजट के लिए यूज़ करते हैं, बिक्री के लिए यूज़ करते हैं, स्टॉक को मेंटेन किया जाता है, इन सब चीज़ों के लिए। मतलब स्टॉक मेंटेन का मतलब है कि जैसे मान लो हमारी कोई शॉप है, तो हमारी शॉप के ऊपर क्या क्या सामान कितना कितना पड़ा है, ठीक है, उसको हम स्टॉक मेंटेनेंस या स्टॉक मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में ई कॉमर्स नामक इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे व्यापार लेन देन होते हैं, ठीक है। कॉमर्स का मतलब वाणिज्य हो गया, बिजनेस हो गया। तो ई कॉमर्स, ई का मैंने मतलब बताया था आपको इलेक्ट्रॉनिक। तो कंप्यूटर के ऊपर जो भी व्यापार चल रहा है, जैसे ये ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, ये जो अमेजन है या फ्लिपकार्ट है, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ये वो सारी की सारी क्या कर रही हैं, इन
ई शॉपिंग करवा रही है। मतलब हम अपने घर बैठे बैठे कुछ नहीं करना, हमारे सामने प्रोडक्ट ओपन हो जाते हैं, उनमें से जो भी आपको चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लो। उसका जो भी सिस्टम है, अगर वो आपको मान लो पहले पैसे देकर मिल रहा है या आपके घर पहुंच जाएगा, उसके बाद में जो देने आएगा उसको पैसे देना, जिस भी माध्यम से वो चीज़ आप तक पहुंच रही है, वो सब क्या है, वो ई कॉमर्स के अंदर आता है। ठीक है। फिर इसके बाद में स्मार्ट कार्ड्स आते हैं। स्मार्ट कार्ड्स ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होते हैं। स्मार्ट कार्ड के अंदर जैसे हमारे डेबिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड का मतलब है जो हमारी जेबों के अंदर एटीएम होते हैं बैंक से संबंधित। ठीक है। तो एटीएम जो होता है वो एक्चुअली डेबिट कार्ड बोला जाता है उसको। डेबिट कार्ड होता है जो हम दुकानों पर जाते हैं, अपना कार्ड देते हैं, वो एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर उसको स्वाइप करता है, फिर हमसे पासवर्ड पूछता है, पैसे भरता है, और वो पैसे सीधे के सीधे उसके अकाउंट में चले जाते हैं। मतलब हमारे अकाउंट से कटेंगे और उसके अकाउंट में चले जाएंगे। वो डेबिट कार्ड होता है। इस कार्ड में एक धारीदार पट्टी होती है जिसको मेटेलिक स्ट्रिप बोलते हैं। उसके पीछे ब्लैक कलर की पट्टी होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो ब्लैक कलर की पट्टी क्या होती है, वो मेटेलिक स्ट्रिप होती है। एक्चुअली वो एक मैग्नेटिक मेटेलिक स्ट्रिप होती है जिसके अंदर जो है हमारी अकाउंट से संबंधित सारी डिटेल होती है। ठीक है। तो जैसे ही वो स्वाइप करता है तो उस समय वो हमारे अकाउंट की डिटेल लेता है, और जितना भी अमाउंट आपने उसको पे करना होता है उस अमाउंट को वो उस मशीन के अंदर डालता है, और वो सीधा का सीधा, क्योंकि वो मशीन जो होती है वो उसके बैंक अकाउंट से, मतलब जो दुकानदार है उसके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड होती है, और वो सीधा उसके अकाउंट के अंदर पैसे चले जाते हैं। तो ये सब अब देखो, घूम फिर कर सारी की सारी बात कहाँ घूम रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। अगर उसके पास टेक्नोलॉजी है तो ही ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। ठीक है। तो कंप्यूटर के बिना आज हम किसी भी तरह का काम करने की, मतलब आज की मॉडर्न कोई भी जो हम काम करना चाहते हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकते अगर हमें कंप्यूटर के अंदर ज्ञान नहीं है तो। ठीक है। अगला है कि वे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ आईटी का उपयोग साइंस और इंजीनियरिंग में किया जाता है। अब साइंस के अंदर और इंजीनियरिंग के अंदर, दोनों के अंदर कहाँ कहाँ कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है देखो। ठीक है। कॉम्प्लेक्स साइंस कैलकुलेशंस जो है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, उनके अंदर यूज़ होता है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कैड के अंदर। कैड और कैम क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये एक्चुअली क्या होता है, ये कैड कैम कहाँ यूज़ होता है, मतलब जितनी भी मशीन्स बनती है ना, मशीन्स का मतलब जैसे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी डिज़ाइन तैयार होते हैं, अब जैसे नई नई गाड़ियाँ आती हैं, उन गाड़ियों के डिज़ाइन पहले कहाँ तैयार होते हैं, पहले कंप्यूटर के ऊपर तैयार होते हैं। फिर एक मशीन जो है उसको बोलते हैं हम सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन की हेल्प से हर एक पुर्जे की कटिंग होती है, मान लो उसके अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता है, फिर वो उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करती है। तो वो डिज़ाइन कहाँ से वो देखती है कि किस तरह का बनाना है, वो हम पहले कंप्यूटर के ऊपर तैयार करते हैं। ठीक है। तो जो भी डिज़ाइन बनाया है आपने, उस डिज़ाइन के हिसाब से उसकी कटिंग हो जाती है। ठीक है। तो मान लो पहले क्या होता था, पहले एक मॉडल जो बनाते थे, वो मॉडल बनाने के बाद, मॉडल जैसे कोई भी गाड़ी का मॉडल बनाते हैं, जब कंप्यूटर का ज़माना नहीं था तब उसकी बात कर रहे हैं, तो पहले हमें इस चीज़ को बनाकर देखना होता था, हो सकता है वो सही बनी है या गलत बनी है, तो उसके अंदर हमारा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो जाता था। अब हम क्या करते हैं, उसका वर्चुअल मॉडल, मतलब कंप्यूटर के ऊपर एक वैसा का वैसा बनाकर देख लेते हैं पहले से ही, कि वो डिज़ाइन अगर किसी को पसंद आता है तो फिर हम उसको एक्चुअल उसका रूप देते हैं, नहीं तो फिर हम उस डिज़ाइन के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे हमारा बहुत सारा पैसा बच सकता है। फिर उसके बाद में उसको हम 3D भी देख सकते हैं, उसका 3D, 2D, 3D, 4D, 5D, इस तरह के व्यूज़ होते हैं उसके। कि मतलब डी का मतलब है डायमेंशंस। एक तो होता है पिक्चर, जो हमें स्टेबल पिक्चर होती है, सीधी पिक्चर जिसको हम देख सकते हैं। अब 3D से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो अब जैसे हम किसी भी गाड़ी का फ़ोटो देख रहे हैं, तो वो फ़ोटो जैसी हमें दिखाई दे रही है, एक साइड दिखाई दे रही है, अब उसका हम दूसरा साइड देखना चाहते हैं कि वो कैसे है, तो वो 3D के अंदर देख सकते हैं। वो ऊपर से कैसी दिखाई देती है, वो नीचे से कैसी दिखाई देती है, या वो आगे से पीछे से, उसको चारों तरफ घुमाकर हम देख सकते हैं। तो वो 3D, 3 डायमेंशंस व्यू होता है। 3 डायमेंशन, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डायमेंशन तक आ चुके हैं अब। ठीक है। चलो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। एक बार आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, और उसके बाद में फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है। थैंक यू।